हाय इन्वेस्टर। इस वीडियो में गो कलर शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिस्कस करेंगे क्यों मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए गो कलर कंपनी को चूज करा। पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। जो गो कलर कंपनी है ये बॉटम वेयर बनाती है वुमेन्स के लिए, और ये जो बॉटम वेयर्स होते हैं डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होते हैं और डिफरेंट स्टाइल्स में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चूड़ीदार, लेगिंग, पटियाला, प्लाजो, ये हर एक डिफरेंट स्टाइल के बॉटम वेयर बनाते हैं। गो कलर कंपनी की वेबसाइट भी है जहाँ से आप बॉटम वेयर परचेज कर सकते हो, और इनकी वेबसाइट पे आप कलर के बिहार पे भी बॉटम वेयर चूज कर सकते हो। और ये जो कंपनी है 50+ डिफरेंट स्टाइल्स में बॉटम वेयर बनाती है, और ये जो बॉटम वेयर्स हैं 120+ कलर्स में अवेलेबल होते हैं। ये गो कलर कंपनी मेरी नजर में तब आई जब मेरी भाभी को कुछ शॉपिंग करनी थी और मैं अपने भैया और भाभी के साथ गो कलर के शोरूम में गया। तो ये कुछ मैंने पिक्स वहां पे क्लिक करे, और इन पिक्स में आप देख सकते हैं इनके पास हर एक डिफरेंट कलर में बॉटम वेयर अवेलेबल है, और इनके पास हर एक डिफरेंट स्टाइल का बॉटम वेयर अवेलेबल है। भाभी ने गो कलर के शोरूम से ये 2 जैगिंग्स परचेज करे, और उनको गो कलर के प्रोडक्ट अच्छे भी लगते हैं क्योंकि जो गो कलर के प्रोडक्ट हैं वो इकोनॉमिकल होते हैं, ज्यादा महंगे नहीं होते हैं, और जो कपड़ा है उसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है। और मैंने गो कलर कंपनी में इन्वेस्ट करने का इसलिए डिसीजन लिया क्योंकि ऐसा एस्टिमेटेड है कि जो अप्रैल इंडस्ट्री है वो 10.5% की रेट से ग्रो करेगी FY26 में, और जो अप्रैल इंडस्ट्री है वो 2029 तक 710 बिलियन का बिजनेस करेगी, और ये जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा 7.92% एनुअल CAGR के साथ। और अभी करंटली अप्रैल मार्केट का 56% जो हिस्सा है वो अफोर्डेबल फैशन को बिलोंग करता है, जहां फिर आप कह लीजिए वैल्यूएबल फैशन को बिलोंग करता है। और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 5 इयर्स में जो इकोनॉमिक सेगमेंट की अप्रैल मार्केट है वो 40% की एनुअल CAGR की रेट से ग्रोथ करेगी। और अगर आप वुमेन अप्रैल की बात करें तो जो वुमेन अप्रैल है वो 15% है टोटल अप्रैल मार्केट का। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि जो वुमेन अप्रैल की कॉन्ट्रीब्यूशन है वो मेन और चिल्ड्रन दोनों को मिला के बराबर है। और जैसे कि मैंने बताया कि जो गो कलर कंपनी है वो वुमेन बॉटम वेयर्स बनाते हैं, और ये जो वुमेन बॉटम वेयर है काफी इकोनॉमिकल होते हैं, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते। तो आप इनकी प्राइस रेंज भी देख सकते हैं, 500 से लेके 1600 तक की रेंज के इनके पास सभी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। चलिए अब गो कलर का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। जो गो कलर कंपनी है इसमें प्रमोटर की जो होल्डिंग है 52.79% की है। होल्डिंग में कोई चेंज नहीं हुआ। प्रमोटर की जो प्लेजिंग है उसमें चेंज हुआ है। अभी करंटली जो प्रमोटर ने शेयर प्लेज करे हुए हैं वो उन्होंने 17.38% स्टॉक्स जो प्लेज करे हुए हैं, और इस स्टॉक में FI और DI दोनों ने बाइंग करी है। अभी करंटली जो FI की होल्डिंग है 11.97% की है, और जो DI है उनकी करंट होल्डिंग है 32.86%। इस कंपनी में पब्लिक होल्डिंग कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, जो कि अच्छी बात है। जितनी ज्यादा पब्लिक होल्डिंग कम होगी स्टॉक उतना कम वोलाटाइल होगा, क्योंकि जो FI और DI होते हैं वो इतनी जल्दी सेलिंग या बाइंग नहीं करते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो क्वार्टर बाय क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है, और कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है उसमें थोड़ा डिक्रीज देखा गया है, लेकिन इतना मेजर डिक्रीज नहीं है, बहुत ही मामूली सा डिक्रीज देखा गया। लेकिन इसमें आप नोटिस करेंगे जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो काफी ह्यूज है, हमेशा 13% के अबव ही रहता है। और कंपनी का जो पिछला दिसंबर क्वार्टर था उसमें रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था 6.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और जो नेट प्रॉफिट था उसमें भी इंक्रीज देखा गया था 3.9% ईयर ऑन ईयर। कंपनी ने Q3 में 20 न्यू स्टोर्स ऐड करे, और कंपनी का जो ROE वो 15.8% था, जो कि काफी अच्छा है। और इस समय कंपनी के पास 231 करोड़ रुपीस का कैश पड़ा है। और अगर हम कंपनी की पिछले 9 मंथ की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 9 मंथ में कंपनी ने 61 न्यू स्टोर्स ऐड करे, यानी कि कंपनी हर क्वार्टर में 20 स्टोर्स के अराउंड ऐड करी है। और कंपनी की जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है उसमें भी इंक्रीज देखा गया है 180 बेसिस पॉइंट का, और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी ग्रो कर रहा है, प्लस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी ग्रो कर रहा है। ये 1 डे का कैंडलस्टिक चार्ट है गो कलर शेयर का। इस चार्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस करूंगा गो कलर शेयर का। इस चार्ट में आप देखेंगे कि जो स्टॉक है अराउंड 50% क्रैक कर चुका है अपने हाई से, और स्टॉक प्राइस में करेक्शन का कारण ये है कि मार्केट में स्लो डाउन चल रहा है। लेकिन गो कलर कंपनी के लिए अच्छी बात ये है कि स्लो डाउन होने के बावजूद भी कंपनी जो क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करी है वो काफी अच्छे हैं, क्योंकि हर क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है पिछले साल के रेवेन्यू से कंपैरिजन में अच्छा ही था। प्लस जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो हमेशा 30% के अबव ही रहा है, और कंपनी सक्सेसफुल रही है 30% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि गो कलर शेयर ने बॉटम क्रिएट कर दिया है। अभी करंट लेवल से स्टॉक अच्छा खासा रिकवर कर सकता है आने वाले टाइम में। और अभी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव भी लिए हैं कि फर्दर हेल्प करेंगे कंजम्पशन को इंक्रीज करने में, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने 12 लाख तक की सैलरी को टैक्स फ्री कर दिया है न्यू टैक्स रेजिम के अंडर।
प्लस आरबीआई ने 2 रेपो रेट कट भी करे हैं 25 बेसिस पॉइंट के, यानी कि आरबीआई ने टोटल 50 बेसिस पॉइंट का कट कर दिया है रेपो रेट में। ये जो एक्शन गवर्नमेंट और आरबीआई ने लिया है ये कंजम्पशन को बूस्ट करेगी और मुझे ऐसा लगता है कि जो आने वाले समय में गो कलर कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, जिसका इम्पैक्ट गो कलर कंपनी की शेयर प्राइस पे भी पड़ेगा। अभी गो कलर कंपनी पे 7 एनालिस्ट ने रिकमेंडेशन दी है और 7 ने बाय की रिकमेंडेशन दी है, जो कि अच्छी बात है। गो कलर कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 3719 करोड़ की है और कंपनी का जो पी है वो 43.6 का है। जिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज हाई होता है वो आपको हाई पी पे ही मिलते हैं और कंपनी का जो प्राइस टू बुक रेशियो वो 5.8 है, जो कि ठीक ठाक है। और ये जो कंपनी है डेप्थ फ्री कंपनी है। मुझे ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग लगती है क्योंकि ये जो कंपनी है रैपिडली एक्सपेंड कर रही है अपनी प्रेजेंस को। 7 एनालिस्ट ने इस पे बाय की रिकमेंडेशन दी है। कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है और एक कंपनी के पास 231 करोड़ का कैश रिजर्व भी पड़ा है, तो स्टेबिलिटी है कंपनी में। और कंपनी का जो आरओई है वो 15.8% से ग्रो कर रहा है, प्लस एफआई और डीआई दोनों ही बाइंग कर रहे हैं स्टॉक में। तो ये था मेरा व्यू गो कलर कंपनी के रिगार्डिंग। गो कलर कंपनी के रिगार्डिंग जो भी फ्यूचर अपडेट्स होंगे वो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताता रहूंगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग इंस्टेंट अपडेट के लिए, या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो वो भी आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं इस चैनल के थ्रू।